नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा और मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। जनता के एजेंडा में हम जनमानस से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान उपस्थित हैं उनमें कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष परिहार जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हैं गीत धीर जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, अभी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसके ऊपर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ जीवन के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम आवश्यक है, लेकिन मास योग आयोजन केवल पब्लिक इवेंट हो सकता है। लेकिन कौन सा योग किसे करना चाहिए, ये अनुभवी योग प्रशिक्षक से ही हमको सीखना चाहिए। इस पर बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह वो योगाचार्य हैं जिन्होंने पूरे कांग्रेस को शीर्षासन करा दिया है। और दिग्विजय सिंह जब सीएम के मध्य प्रदेश के ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोलासन करवाते थे, भोपाल की जनता ने दिग्विजय को मौन योग करने की सलाह दी थी। लेकिन यह योग पर अब सलाह दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके इसके ऊपर क्या बयान है, इस ट्वीट के और रीट्वीट के ऊपर, उनको सुन लेते हैं। आइए फिर देखते हैं, इसके बाद हम अपनी डिबेट प्रारंभ करेंगे। एक दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ऐसे योगाचार्य हैं जिनने पूरी कांग्रेस को शीर्षासन करा दिए। जब सीएम मध्य प्रदेश के थे ना, तो ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोला आसन करवाते थे और भोपाल की जनता ने इन्हें मौन योग करने की सलाह दी थी। उसकी सलाह ये मान नहीं रहे और न मानते हुए अब लोगों को योग पर सलाह दे रहे हैं। हास्यास्पद है। देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को अब दूसरों को सलाह देना बंद कर देना चाहिए। उनसे उनका विभाग नहीं संभल रहा है। कानून व्यवस्था चरम पर आ चुकी है। हमीदिया अस्पताल में 50 से ज़्यादा महिलाएं यौन शोषण का शिकार हो रही है, कहीं पर हत्या हो रही है। हमारी एक बहन को 118 टाके आए थे छेड़छाड़ के मामले में। ये अपने विभाग का ध्यान रखें। दिन और रात कांग्रेस पर बोलकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? इनसे मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है। ये अपनी गृह मंत्री पद की कुर्सी संभाल लें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। ये अभी हमने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं, कांग्रेस के और बीजेपी के दो बड़े नेताओं के हमने बयान सुने दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के ऊपर। अब मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता परिहार जी के पास आना चाहता हूं। परिहार जी, ये बताएं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया कि ये मास योग जो कराया जा रहा है ये कहीं इवेंट है, और जिस प्रकार की हर चीज़ की इवेंट बीजेपी करती है तो ये भी एक इवेंट है, ये ऐसा उनका मानना है। आपका क्या कहना है, इस पर क्या कहेंगे आप? राजन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, इनके जो है सपने में भी जो है दिग्विजय सिंह जी आते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो ये बात कही है, निश्चित तौर पे जो है इवेंट, ये जो है इवेंट के नाम पे हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं, जनता के टैक्स पेयर के पैसे का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं।
योग की बात कर रहे हैं। योग का तो योग एक नितांत जो है निजी मामला है। योग जो है अच्छे योगाचार, शिक्षित योगाचारों से जो योग सिखाना चाहिए। योग की थोड़ी योग के बारे में जो इवेंट में जो दिखावा कर रहे हैं, भीड़ के अंदर जो है जो इवेंट कराए जाते हैं, करोड़ों रुपए की जो हजारों करोड़ रुपए की जो लूट जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो कर रखी है, इसके बारे में उन्होंने जो सीधे सीधे कहा है। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी की बात है, नरोत्तम मिश्रा जी खुद का डिपार्टमेंट तो संभाल नहीं रहा है। रोज जो है पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह लूट मची हुई है, कई जगह महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, कई घटनाएं घट रही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा। अभी एक हमारी बहन को जो 118 टाके आए, उसके अंदर जो है वो भी इवेंट के उसमें कर। तो ये जो नरोत्तम मिश्रा जो बात कर, ये जवाब देना जनता के टैक्स पेयर के पैसे का कितना दुरुपयोग करा है उसमें बताएं, उजागर करें। योग के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में जितने योगाचार हैं स्कूलों के अंदर सब जगह, उनका सम्मान करना चाहिए। ये तो उनका सम्मान नहीं करके खुद का सम्मान करवा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, माध्यम से लेके पूरे जो है सरकार के पैसे का जो है जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर 10 दिन में जो है मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले रही है और मुंह चढ़ा रहे हैं झूठ मूठ के। ये दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है निश्चित तौर पे जो है सही कहा है कि जो है इसके अंदर योग के अंदर एक नितांत निजी मामला है। योग जो है सबको जो है स्कूलों में बच्चों को सबको सिखाना चाहिए। योगाचार को खुद ही का अपना सम्मान कराने में लगे रहते हैं। जी, योगाचार्य अपना सम्मान कराने में लगे रहते हैं और स्कूलों में सब जगह योग कराना चाहिए। नहीं, योगाचार्य का सम्मान करना चाहिए इनको, ये खुद योगाचार्य का सम्मान करना चाहिए, ऐसा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। अब मैं आता हूँ गीत धीर जी के पास, बीजेपी के। धीर जी, आपका क्या कहना है? अभी आपने 2 बाइट भी सुनी और संतोष परिहार जी अपने प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनका आपने अभी वक्तव्य भी सुना जो उन्होंने बोला। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आदरणीय संतोष जी की जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी से आती है और कांग्रेस पार्टी जो है कार्टून नेटवर्क से ऊपर कुछ भी नहीं रह गई है। ये मिस्टर बंटाधार जिनकी बात कर रहे हैं, ये बंटाधार जी की उपाधि भी इनको जनता ने दी थी दिग्विजय सिंह जी को। ये इसलिए दी गई थी क्योंकि हमारे कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी ने जैसा कि कहा है कि उन्होंने योग तो ऐसा करवाया था अपने जब उनकी सरकार थी कि ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर कि आदमी संग्राम आंदोलन में कुछ नहीं कहा, केवल झूठा दिखावा करते हो, लोगों को जहर बोलते हो, रोजगार पैदा करते हो। जो बातें कर रहे हो बिल्कुल जो है सरासर जो है तुम पे जनता के थोड़ा संयम रखो, घबराओ मत। आपके दिग्विजय सिंह को भी मैं सही करता हूँ, आपको भी करता हूँ। उत्तर ले लो, घबराओ मत। उत्तर ले लो दोस्त मेरे, तुम उत्तर ले लो, घबराओ नहीं। बीच में मत बोलो दोस्त मेरे। जो घटिया आदरणीय एंकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि बीच में इनको चुप करवाएं। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा इस प्रकार से। वैसे ही हो रही है, ये हवा वाली बातें नहीं हो रही। कार्टून तुम्हारे नेता हैं, तुम इवेंट बंटाधार, तुम लोग पूरा इवेंट के नाम पे आदरणीय एंकर साहब से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार से नहीं हो पाएगी। अगर आप इनको चुप नहीं करवाएंगे मैं रख दूंगा, क्योंकि वैसे ही आवाज नहीं आ रही है। ऊपर से ये जो चकर कर रहे हैं बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही। चैनल की गरिमा के सवाल है, मेरे उत्तर ले। श्रीमान जी, मैं फोन रख दूंगा अगर सचेत नहीं किया गया चैनल की ओर से। नरोत्तम मिश्रा कार्टून है, तुम लोग कार्टून हो। ये हल्की बातें करना बंद करो, समझ गए ना? एक दूसरे को बोलने का समय दें, मेरा ऐसा अनुरोध है। हाँ, और हल्के शब्दों का प्रयोग। संतोष जी शायद अभी धीर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप उनकी बातें जो उन्होंने कही उससे कहाँ तक सहमत हैं? आप क्या कह रहे हैं? देखिए राजन जी, मध्य प्रदेश में बहुत व्यापक समस्याएं हैं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है। पूरा मध्य प्रदेश में बिजली के अंदर अंधेरों में डूबा हुआ प्रदेश है। पूरे जो है पंचायत चुनाव नहीं होने से जो पूरे हर जगह जो समस्याएं जो हो रही है, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। अब ये जो है ये हर 10 दिन में कर्जा ले रहे हैं। कहाँ हजार करोड़ रुपए पूरे योग के नाम पे, यूनिट के नाम पे खर्च कर दी। अरे जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पर पैसे, इसका उपयोग होना चाहिए था। ये क्या तरीका है इनका? आप जनता को ये बताइए कि हम ये इसके अंदर योग के अंदर जो पूरे स्कूलों में योग सिखाएंगे, इसके अंदर योगाचार जो उनका सम्मान करेंगे, हर जगह अवेयरनेस करेंगे। वो नहीं करके जो है फोटो छपवा देते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो कर देते हैं, करोड़ों रुपए इधर उधर कर देते हैं। उससे क्या लाभ हो रहा है ये बताइए ना? स्कूलों में योग सिखाना चाहिए, पूरे उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन इसका इवेंट नहीं बनाना चाहिए, एक्चुअल में करना चाहिए। कितने लोगों को योग से क्या फायदा हुआ उसके बारे में बात करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी तो इनके सपने में आते हैं, वो सही सलाह देते हैं तो उसके बारे में जो है व्यंग करते हैं।
तो इस समय जो है कर्जों में डूबा हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो समस्या है आपस में भाईचारे की लड़ाने की, उसके अंदर जो है उसमें नहीं ध्यान दे के ये जबरन जरूर बातें करते हैं। कौन सी बात दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही है, उसके अंदर ध्यान दे के उसको अपने विपक्ष की, हमारे विपक्ष में हमारी भूमिका है उसमें सुधार करना चाहिए। सुधार हमारी वो है अपेक्षा है कि उसमें सुधार करें, सही वो करें। अभी पूर्व में भी आपने देखा अग्निपथ को लेके अभी तक तो जो है आम जनता को लूट रहे थे, अग्निपथ में जो है पूरा जो है पूरे देश के अंदर जो सेना में भी घुस गए साहब, 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 4 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट में जो चला जाएगा वो लौट के वहाँ से आएगा तो उसको कौन रोजगार देगा? तो उससे क्या होगा कि वो सेना से जो है ट्रेनिंग लेके आएगा तो मध्य प्रदेश जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो किस दिशा में जाएगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं गलत लाइन पकड़ ले वो। तो ये जो है पूरे देश के अंदर एक जो है ना अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2 करोड़ लोग हर साल रोजगार देंगे। 8 साल हो गए, क्या 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, क्या नहीं मिला? ये इन्होंने किसानों के बारे में जो बोला उसके अंदर जो है किसान रोड पे आ गए। मूल मुद्दे पे आते हैं। धीर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। धीर जी अब अपनी बात करें। परिहार जी आपको बीच में नहीं रोकेंगे, आप कोई इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी बात रखें आप जी। देखिए, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस जो है वो क्या करती आई है ये भी जनता अच्छे से जानती है। मैं अगर इनका इतिहास उठा के बताऊं तो इनके इतिहास के अगर पन्ने आप खंगोलेंगे तो योग को तो ये खुद बड़े इवेंट बनाते थे, जबकि हमारे अगर मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने स्कूलों में योग गुरुओं के साथ में योग करके जनता को प्रेरणा दी। और आज योग के माध्यम से, क्योंकि स्वस्थ इंडिया का हम सपना देखते थे, माननीय गांधी जी का सपना था जिसको कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। ये गांधी जी का तो इतना अपमान किया है। गांधी जी जो परिवारवाद के खिलाफ थे उनका सरनेम तक के गांधी परिवार ने चुरा लिया। तो ये कांग्रेस के लेखा जोखे की बात करते हैं, ये है कांग्रेस ढोंग करने वाली कांग्रेस जो हाथ के पंजे पे आ गई है। गाय बैल और बछड़े का जो उनका निशान था आज कॉर्पोरेट पार्टी बन चुकी है। योग को क्या महत्व देंगे, क्योंकि ये वो योग है जिसको पूरे विश्व में सराहा है और पूरे विश्व ने योग को महत्व देने या न देने की बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि योग जो है, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है कि योग को एक इस प्रकार से कराया मास लेवल पे कि वो एक इवेंट बना। सबक लेना चाहिए कि क्या करवा रहे थे और अल्पमत की सरकार जनता को मूर्ख समझ रहे थे। जनता ने इनको ऐसा सबक सिखाया कि घर बैठा दिया। अब ये जीवन भर घर बैठेंगे, क्योंकि इनके दिग्विजय सिंह जी ने थोड़े दिन पहले स्वयं कहा था कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है और इस प्रकार से कांग्रेस जो है समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, जिनको बंटाधार की उपाधि जनता नहीं दी थी, अगर वो सही बोल रहे हैं, संतोष परिहार जी के जो अगर वो मार्गदर्शक हैं या इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो बोल दें वो ऐसा नहीं कहा, समाप्त। गांधी जी थे जो आज योग के ऊपर हाथ से प्रत बातें कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो जब एयर इंडिया के बारे में इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सदन में बोला तो भागते फिर रहे थे। तो कांग्रेस का तो आचरण रहा है, पहले झूठ बोल के जनता को बरगला और जब उत्तर मिलता तो भाग जाता। पार्टी भाजपा को सीखने की जरूरत नहीं है, ना अंतर पड़ता है, क्योंकि जनता इनको पहले ही बार बार मुंह की खा के आते हैं। अभी आप बार देखा, अभी योग को बोल रहे हैं, जब के बाद आती है तो वहां गिद्धों की तरह कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है। कभी विकास का कार्य नहीं करते। और योग जहां पर लोगों का उपचार होता है, एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा वरदान है जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया हुआ है, लेकिन उसका उपास उड़ाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सदैव से हिंदुओं के खिलाफ रही है और इन्होंने हिंदू विरोधी बातें करी हैं। और दिग्विजय सिंह जी तो स्वयं बोल चुके हैं कई बार कि मैं अनुरोध कर रहा हूं, ये तो ओसामा को जी बोलते हैं और आपने जाकिर नायक के पास जाके मिलते हैं, तो इनसे और उम्मीद भी और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो आचरण है वो हिंदू विरोधी है और ये योग का जो विरोध कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इनको करना ही बनता ही है। इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है और आप इनसे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। लेकिन जनता इन्हें फिर सबक सिखाएगी। अभी आगामी दिनों में जो है नगरीय निकाय के चुनाव हैं, अगले साल जो है विधायकों के चुनाव है विधानसभा के, आप दोनों ही जगह देखेंगे मुंह की खाएंगे। और जिस प्रकार से हमेशा से जनता इन्हें नकारती आई है, निश्चित रूप से अब जो ये 3 राज्यों में जहां इनकी जो कुर्सियां धीर जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट मेरी बात सुन लें कि योग का विरोध दिग्विजय सिंह जी ने नहीं किया है। योग अच्छी बात है, उनके ट्वीट में सबसे पहले के जो शब्द हैं वो यही है। लेकिन जो मास लेवल पे योग किया गया है, उन्होंने
उसको कहा है कि योग को इवेंट बनाए। इस मामले में आप अपना देखिए, पक्ष योग को रखें कि इवेंट ये क्या इस प्रकार से फैला करके और अलग अलग कहीं पचमढ़ी में कहीं कहाँ पर ऐसे अनेक अलग अलग स्थानों पर योग जो किया, उसके बारे में उनका जो ट्वीट था वो उसी प्रकार का था। तो उस देखिए, बारे में आपका मैं आप इस सवाल का भी उत्तर जी। देता हूँ। ये जो दिग्विजय सिंह जी हैं, ये इंटरनेशनल योग डे है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मनाया गया, ये पूरे विश्व में मनाया गया है। तो क्या विश्व में भारतीय जनता पार्टी, मान लिया सबसे बड़ी पार्टी है क्या, लेकिन विश्व में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने योग करवाया है? इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इवेंट करवाती हुई दिख रही है? क्या ये इवेंट है जब हम लोगों के स्वास्थ्य को सुचारू रूप से एक पद्धति पे लाने का प्रयास कर रहे हैं? तो और हम तो आगे भी करवाएंगे इस प्रकार के इवेंट, अगर इनको इवेंट दिखते हैं तो, लेकिन हम जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल ही किसी भी राष्ट्रवादी आप बात करें तो उसके साथ में अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं आपके पास फिर से आता हूँ जी, मैं परिहार जी के पास आता हूँ। परिहार जी, जो धीर जी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो उन्होंने अभी अपना बयान दिया, वक्तव्य दिया, उस पर आपका क्या कहना है? आपने सुना होगा अभी। नहीं, क्या मेरा ये मानना है राजन जी, सबसे बड़ी बात तो क्या है, योग के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग इवेंट के नाम पे जो है करोड़ों रुपए की जो लूट कर रहे हैं, इनने कितना मध्य प्रदेश में कितने लोगों को योग केंद्र का वो करा, कितने लोगों को जो है फ़ायदा हुआ। ये जो बातें कर रहे हैं भावना भड़काने की, तो इन्हीं के लोग जो है आगे जाके पूरे सब जगह जो बात कर रहे थे, सभी जगह लोगों को भड़काना, झूठ बोलना, जोर से बोलना। अरे आपकी विचारधारा गांधी की है, गोडसे की है, आप तो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हो। आपका एक नेता कहता है कि जो है अभी जो है पूर्व में जो है अभी एमपीएससी की परीक्षा में आपने कितना गंदा सवाल करा कश्मीर के बारे में। कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये लोगों की होना, ये भड़का रहे हैं। गांधी जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करी, जिसके अंदर जो है उन्होंने गांधी जी के बारे में, WHO के बारे में इन्होंने झूठा। तो ये जो है लोगों की, जनता को झूठ परोस के और अपना जो है अपना इवेंट करना चाहते हैं। इवेंट योग से लाभ करोड़ रुपए लूटे, इसके बारे में बताएं कितने योग केंद्र बन गए, कहाँ सिखाया जाता है? केवल भीड़ इकट्ठी करी, पैसे इकट्ठे करे, चले गए। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे पंचायतों, पूरे विधानसभा में हर जगह एक योग केंद्र बना है क्या? सरकार ये बताएगी पूरे? तो ये केवल लूट है, खुली लूट कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी जो है इवेंट के नाम पे जो पैसा जो है सरकार का दुरुपयोग करके और उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके अंदर अब इनको ये बुरा लग रहा है, ये बात कर रहे हैं कि जो है साहब हम उस भड़काते तो ये है ना, दंगा ये कराएं, झूठ ये बोलें, लोगों को जो है भ्रम की स्थिति ये पैदा करें। एमपीपीएससी के पर्चे में जो है लीक करा के जो कश्मीर के बारे में बोले, गांधी जी के बारे में ये प्रश्न ये करें, ये जो WHO को मानते नहीं उसके बारे में जो वो करें। तो ये तो क्या है, इनके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? जनता ही तय करेगी। ये जनता बहुत अच्छे जवाब देगी इसके अंदर। राजन जी, जनता की समझदारी संदेह से परे है और झूठ बोल के जो है ज़्यादा दिन तक जो है जनता को नहीं बरगलाया जाता। एक एक पूरे हमारे देश में एक एक आदमी 50-50, 60-60 हज़ार के कर्जे में आ गया है और ये कर्जा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पूरे जो है देश के अंदर जो 2 लोग खरीदने वाले, 2 लोग बेचने वाले, रेलवे बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे जो है जो थे वो बेच दिए। तो ये तो बेचने काम कर रहे हैं। एक व्यापारी आया पूरे देश को लूटेगा और जाके जो है उसके अंदर अडानी अंबानी की गोद में बैठ जाएगा। तो ये तो काम कर रहे हैं ये। बिल्कुल। ये जो है इस समय धीर जी, इनका कहना है परिहार जी का कि ये जी मैंने सुना, इस प्रकार की इनकी नीति है कि ये जो है अलग अलग। जी मैं उत्तर देता हूँ, मैंने सुन लिया इनका पूरा सवाल। आप क्या टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये एयर इंडिया की भी बात कर रहे थे, एक एक करके इनके पूरे मैं उत्तर दूंगा। इन्होंने जब एयर इंडिया की बात करी, सिंधिया जी माननीय मंत्री हैं इस विभाग के, और जब वो संसद में ये बात रख रहे थे तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे वो सबसे पहले भगते इधर से उधर नजर आए थे, उसका जवाब नहीं था। और इन्होंने एयर इंडिया लाइंस की बात करी तो मनमोहन सिंह जी, मैं खुद भी पंजाबी समाज से आता हूँ, व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा, लेकिन बड़े अर्थशास्त्री समझते थे अपने आप को, मैं आदर भी करता हूँ। उनको बताया गया था कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर मत करिए, इससे नुकसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मर्जर किया और उसी एक दिन के अंदर 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो देश को भुगतना पड़ा। वो क्या जनता की जेब से पैसा नहीं
नहीं किया था? आदरणीय परिहार जी बताएं, दिग्विजय सिंह जी बताएं, कमलनाथ जी बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात ये करते हैं ना, मैं बात कर रहा हूं। पूछिए मनमोहन सिंह जी से क्या ही कर रहे थे वहां पर, क्यों जनता के साथ खिलवाड़ किया। फिर योग के लिए बता रहे हैं कि क्या हमने निर्माण कार्य किए। श्रीमान जी, आप भी सुबह, व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं मैं चैनल के माध्यम से भी, संतोष जी भी योग के लिए मेरे को कई बार सुबह लेक व्यू, जो भोपाल की एक प्रतिष्ठित रोड है, वहां मिलते हैं। सुबह सुबह मेरी भी इनसे कई बार राम राम हुई है। बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं इस बात को लेकर ही खुद भी, लेकिन क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन है, मैं समझता हूं आदरणीय संतोष जी के हाथ बंधे हो, इसलिए ये भी झूठ का सहारा ले रहे हैं यहाँ पर। वहां पर भी जीवन वाटिका नाम की जो जगह है, उसका निर्माण इनके चचा दिग्विजय सिंह जी ने नहीं करवाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। और ऊपर जहां इनके दिग्विजय सिंह जी रहते हैं ना, वहां एक तंत्र पार्क बना है, जिसका निर्माण, जिसमें हमने कांग्रेस को भी इनवाइट किया था, मीडिया को भी इनवाइट किया था कि तंत्र पार्क, जिसमें शिवराज जी ने जब 1 साल तक के पौधे लगा लिए थे, उसके बाद में हमने उसको छोटा सा एक कार्यक्रम वहां पर किया था, जनता को प्रेरणा देने के लिए कि पौधे लगाएं अपने जन्मदिन पे और उत्साहवर्धन करें, अगर अपने परिवार वालों का भी, तो पौधे लगा के। वहां पर भी हमने जो है योग का पार्क निर्माण किया। हर वार्ड में योग के लिए जगह निर्धारित की गई है, पार्क बनाए गए हैं हर वार्ड में, जिसमें झूले आदि योग के लिए विशेष जगहें बनाई गई हैं, जिसके ऊपर छज्जा भी लगाया गया है। इस बात से अगर कोई डिनाई करे तो मैं जो है आप जो बोलेंगे करूंगा। और संतोष जी को आग्रह है कि कभी एसी गाड़ियों से निकल के, जैसे इनके कमलनाथ जी का आचरण है कि नीचे नहीं उतरते हैं, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, प्लेन, बड़े लोग हैं साहब ये लोग, इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, तो कभी कभी नीचे भी उतरे और जमीनी हकीकत देखें, क्योंकि अभी भी चुनाव आ रहे हैं। और जैसे हमने जो आगे जो कार्य किए, हमने ये जो समस्याएं छोड़कर गए थे, उनसे तो हमने बिजली, सड़क और पानी से तो निजात दिलाई दी है, वो तो हमने मुद्दे ही खत्म कर दिए हैं। लेकिन अब हम योग की तरफ भी जब जाते हैं तो इनको इवेंट दिखता है। खैर दिखता है तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, दिखता रहे। और दिग्विजय सिंह होते कौन है, और कौन दिग्विजय सिंह जो योग के लिए जनता को रोक पाएंगे। और जनता के स्वास्थ्य की जब चिंता करनी होगी तो भारतीय जनता पार्टी तत्पर खड़ी है। हम जीते इसलिए हैं कि जो जनता के लिए योजना लागू की गई है वो उन तक के, जनहितैषी तक के पहुंच पाए। ये कहना भी गलत नहीं होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। इनके यहाँ गुटबाजी है साहब, इनके यहाँ गुटबाजी जो है वो हावी। अभी दिग्विजय सिंह जी को कोई मौका नहीं मिल रहा था शायद हाइप करने का, उन्होंने कहा यही मौका पकड़ के मैं मीडिया में बने रहूं, इसलिए इन्होंने बोल दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी भी बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कमलनाथ जी भी बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पचौरी जी भी बोलते हैं, अरुण यादव जी भी बोलते हैं, राहुल भैया भी बोलते हैं, अन्य नेता भी बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए, आप सिंधिया जी हो, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर लीजिए, कोई गुट नहीं, सब एक ही बार बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ शिवराज जी रहेंगे। आप बता दीजिए मुझे एक भी बयान की किसी भी हमारे नेता ने बोला हो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे हमारे बड़े वरिष्ठ नेता देख लीजिए, चाहे प्रभात झा जी हो, सब यही बोलते हैं शिवराज जी के साथ हैं हम, शिवराज जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो गुटबाजी का शिकार है कांग्रेस, और करेंगे क्या, हताश लोग हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है। आगे इनके पास कोई कार्य प्रणाली नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, नीति नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो क्या कार्य करेंगे। है लेकिन जो जनता ने मैंडेट दिया था पहले, उसके बाद जो है कुछ तो भी राजनीतिक उठापटक हुई है, उसके बाद फिर से सरकार बनी है। मैं आपके पास आना चाहता हूं परिहार जी, एक सवाल 10 सेकंड मुझे और दीजिए, मेरा 10 सेकंड आग्रह। आपने जो अभी सवाल बोला है इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए इन्होंने, सरकार, इनको जनता ने मैंडेट दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अल्पमत की सरकार चला रहे थे। जब हमने फ्लो टेस्ट की बात करी तो धड़ धड़ करके इनकी सरकार गिर गई, क्योंकि जनता को मूर्ख समझ के ये अल्पमत की सरकार चला रहे थे, इनके विधायक ही नहीं थे। अब आप बिल्कुल मेरे को समझ परिहार जी, आप क्या कहेंगे, इनकी बातों का क्या जवाब देंगे आप? देखिए क्या है राजेंद्र जी, 17 साल से इन्होंने जो है पूरे प्रदेश को लूटा है, और लूट के जो इतने पैसे इनके पास इकट्ठे हो गए थे, तो इन्होंने क्या है कि खरीदने की प्रयास करी। हमारे यहाँ कुछ गद्दार थे, वो इनके उसमें चले गए। अब इनका कहना है जनता ने तो हमें 5 साल का मैंडेट दिया था, लेकिन क्या है इनके जो रोज़ काले कारनामे जो निकल रहे थे बहुत सारे उसमें, तो उसके अंदर जो है ये, अब जहाँ तक जो है चुनाव हुए तो उपचुनाव में भी हम जीते हैं। उपचुनाव में इमरती देवी हारी है, उपचुनाव में सतीश सिकरवार जीते हैं, उपचुनाव में हमारे राहुल रोधी हारा है, और कांग्रेस के मलई वो जीते हैं, अपने टंडन जी जीते हैं। तो जनता, देखिए हमारी विपक्ष में जो भूमिका है, जो सही चीज़ जनता के बीच में उजागर करना, तो वो हम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे मित्र कह रहे थे कि 70 साल में कुछ, अरे 70 साल में हमने जो करा वही तो तुम बेच रहे हो। तुमने करा क्या केवल बेचने के अलावा? तुम केवल जो है ये लोगों को जो है हर जो आपने BHEL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, भोपाल में आप खुद ही देख रहे हो बंसल रेलवे स्टेशन बेच दिया। अब जो आर्मी बचा हुआ था अग्निपथ के नाम से, आर्मी के अंदर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करने के लिए जो है आप वो कर रहा हो। पूरे देश प्रदेश का जो है युवा बेरोजगार जो है हो रहा है। बेरोजगारी आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार,
और जो पिछड़े जो प्रदेश हैं उनके यहाँ से जो सेना में कौन चाहता सब सेना में भर्ती हो जाए, जो बेचारे वो तो उसका भी आपने हक मान दिया। अभी कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया था कि बोले हम तो जो है उनको जो अपने यहाँ चौकीदार बना लेंगे अपने। तो ये जो हल्की बातें कर रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर करोड़ों रुपए का कर्जा बढ़ता जा रहा दिन पे दिन, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जीएसटी की लूट से पूरे प्रदेश जो है व्यापारी अपना धंधा बंद करके जो है दूसरे तरफ जा रहे हैं। किसानों की स्थिति आपको मालूम ही है, किसान जो है कितना बेहाल हो गया है, और इनको जो है अभी भी अच्छा लग रहा है तो ठीक है। जनता ये तो इतने डरपोक टाइप के लोग, 3 साल से सरकार चुनाव ही नहीं कराए, कोर्ट के आदेश से तो चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव में भी हो रहा है तो घर में थैली लेके निकले। हमने कहा चलो साहब ये कर लो वो कर लो। तो ये क्या है, मेन क्या है राजेंद्र जी, प्रदेश की जनता इसका जो है माकूल जवाब देगी। इनको जो है सारे इनके जो मुगाल प्रदेश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जनता ही प्रजातंत्र में सर्वोपरि होती है। धीर जी, आपकी 2 मिनट में आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहता हूं इनके ऊपर, इसके बाद हम डिबेट के समय का भी हमारा अभाव है, तो 2 मिनट की यदि कोई प्रतिक्रिया आप इनके के ऊपर दे सकते हैं बात पर तो अवश्य दीजिए। जी देखिए, कांग्रेस के मेरे प्रिय मित्र जो है ना, वो एक ही बात रट्टू तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कि भाजपा ने जो है वो सरकार गिरा दी, और इनके पास जब तक के नेता रहते हैं तब तक के वो ईमानदार रहते हैं, लेकिन जैसे ही नेता जो है वो बीजेपी में आ जाते हैं और वो भी कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर राष्ट्रवादी ढंग से जब आते हैं हमारे पास में तो कहते हैं गद्दार हो गए। पता नहीं कांग्रेस की क्या नीची मानसिकता है। इस प्रकार की मानसिकता से पहले तो इनके नेताओं को ऊपर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे कोई मतलब नहीं, 4 केस हो चाहे 10 केस हो, जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, और बीजेपी ने जिनके ऊपर केस दर्ज थे उनको फिर टिकट जो है ना उनके नाम बदल दिए। तो ये कांग्रेस का हमेशा से आचरण है गुंडागर्दी करके, और जहां तक कि योग की बात आती है तो ये वही बात करते हैं। मैंने अभी आपको उत्तर दिया था कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर करके, और इंडियन एयरलाइंस को कोई बेचा नहीं गया, ये भी मैं जनता के सामने साफ कर दूं, बल्कि एक प्रकार से उसको थोड़े टाइम के लिए रख रखाव के लिए इस पर दिया गया क्योंकि वो नुकसान में चल रही थी। निश्चित रूप से नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहुंचाया गया था। अग्निपथ योजना की इन्होंने बात करी, उसके लिए भी सारे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। ईडी की जांच रुकवाने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। गांधी परिवार, जो मैंने पहले भी बताया कि ये वही गांधी परिवार है जिसको जितनी बार लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं के सर पे वो रॉकेट, ऐसा रॉकेट है कि गिरता है, फिर भी ये लोग नहीं समझते। और ना समझ लोग या तो जनता को मूर्ख समझते हैं या ये अपने आप को इतना होशियार समझते हैं, पता नहीं, लेकिन जनता इन्हें बार बार सबक सिखाती है और ये बार बार मुंह की खाने फिर आ जाते हैं। अच्छा, आप देखिए कि नक्सलवादियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए इतने सालों में, जबकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, ये बार बार एक और बात बोलते हैं इनके राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस परिवार की, पीओके मोदी जी कब वापस लेंगे? भाई साहब, ये वही पीओके है जो लद्दाख वाला जो आपने दिया था आपके कांग्रेस शासन में। अभी ये दिया क्यों था? हम तो ले ही लेंगे, हमने तो डोकलाम में दिखाई दिया, हम तो वापस ले ही रहे हैं, लेकिन आपके राहुल गांधी ने दिया क्यों था? पहले ये इसका जवाब दीजिए। देश आप बेच रहे थे साहब, आपके राहुल गांधी इसका उत्तर देते हैं कि बंजर जमीन थी। अरे बंजर है तो क्या अपने घर की जमीन क्या आदरणीय है संतोष परियार जी दे देंगे क्या पड़ोसी को? तो ये जो है मूर्खता वाली बातें और जनता को बेवकूफ बनाने की जो इनकी परिकाष्ठा है उसके ऊपर इनको लगाम लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो है मूर्खतापूर्ण बातें नहीं की जाती, इनके नेताओं को भी समझना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी जो टिप्पणियां कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि गहराई बात करें। इस प्रकार का आचरण रखने वाली कांग्रेस का अंत क्या होगा ये तो सब समझते हैं, और निश्चित रूप से इनका जो है अंतिम समय चल रहा है। जैसे बुढ़ने के पहले भवकता है, बस ये वही दिया है। आपके बात मैंने सुनी, और 1 मिनट की प्रतिक्रिया में परिहार जी से लेना चाहूँगा। 1 मिनट का आप यदि कोई आप बोलना चाहते हैं, उनके जवाब देना चाहते हैं तो आप जवाब दे दीजिए। जो क्या है राजेंद्र जी जो बात कर रहे हैं राहुल जी के बारे में, राहुल जी के बारे में जो बात कर रहे हैं ईडी के बारे में, तो राहुल जी का जो मामला है वो तो सामने जो है ये क्या है मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर जो खुली लूट कर रहे हैं, जो सबसे बड़े जो है इनके पास तो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें लगे हुए पीछे, उससे क्या होने जाना है वो भी सामने आ जाएगा। हम तो हर चीज़ के लिए तैयार है ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से लड़ते रहेंगे, उसमें क्या है? जनता जवाब देगी आने वाले समय में, इनके कहने से क्या होता है? 70 सालों में जो विकास हुआ है उसी को आज ये बेच रहे हैं, बेच के कर्जदार बना रहे हैं। तो इनकी स्थिति क्या है वो तो बहुत जल्दी सामने आएगी ना। ठीक है, कब तक मूर्ख बनाओगे लोगों को भैया? आने वाले समय में जो है आने वाला समय बताएगा। धीर जी आपका भी और परिहार जी आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े। और कुल मिलाकर के जो हमारा मुद्दा आज के बहस का था
कि योग जो है उसको मास लेवल पे करा करके जो इवेंट बनाया और उसमें जो जनता का पैसा टैक्स का खर्च हुआ, इस बात पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था। और उसी चीज़ को नरोत्तम मिश्रा जी ने जो है कहा कि दिग्विजय सिंह जी को मौन योग कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो ये कुल मिलाकर के बात हुई है। इसी के साथ हम आज का जो जनता का एजेंडा कार्यक्रम है उसको विराम देते हैं और आप बने रहिए खबर भारत के साथ, देखते रहिए अगले कार्यक्रम। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।